इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर बीपीएससी को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस उठाकर ले गई है। देर रात पटना पुलिस प्रदर्शन वाले जगह पर पहुंची और इस दौरान पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच में कहासुनी हो गई। लेकिन कुछ ही देर में पुलिस ने पहले तो प्रशांत किशोर के समर्थकों को वहां से हटाया और उसके बाद प्रशांत किशोर को वहां से उठा लिया गया और एम्बुलेंस में बैठाकर ले गई। इसके साथ ही पुलिस ने वहां रखे गद्दों और कंबलों को भी इकट्ठा किया और एक गाड़ी में लाद कर ले गई। प्रशांत किशोर बीपीएससी मामले को लेकर 4 दिनों से अनशन पर बैठे थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पटना में बीपीएससी को लेकर अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस देर रात उठाकर ले गई और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जब प्रशांत किशोर को उठाकर ले जाया गया। और ये 2 तस्वीर आपके सामने हैं, जब प्रशांत किशोर को उठाकर पुलिस लेकर गई और पटना की ये पूरी तस्वीरें। बीपीएससी को लेकर प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर बैठे थे और इसी दौरान देर रात पटना पुलिस प्रदर्शन वाली जगह पहुंची और इस दौरान पुलिस ने प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई। पहले तो प्रशांत किशोर के समर्थकों को वहां से हटाया गया और उसके बाद प्रशांत किशोर को उठाकर पुलिस ले गई। बैतूल के भैंसदेही और आठनेर के आधा दर्जन से ज्यादा आदिवासियों को झांसा देकर उनके नाम से ट्रैक्टर खरीदने का मामला सामने आया है। और बड़ी बात यह है कि आदिवासियों को इस बात की तब खबर मिली जब उन्हें बैंक से वसूली के लिए कॉल आना शुरू हुआ। पीड़ित आदिवासियों का आरोप है कि गोंडी थाना के राजेश नाम के शख्स ने झूठ बोलकर उनके आधार कार्ड की कॉपी लेकर ट्रैक्टर दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें आज तक कोई ट्रैक्टर नहीं मिला और अब बैंक से किस्त चुकाने का फोन आ रहा है। हालांकि पीड़ित आदिवासियों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके कार्रवाई करो नहीं, ये सारे हमने जिसने ट्रैक्टर उठा के हम दिए थे, हमने उनको दिए हैं। धोखाधड़ी करा उसने सारा 2 महीने तक के हम किस्त पेड़ डाल लेंगे, ट्रैक्टर वापस दे देंगे बोले, तो ट्रैक्टर ही पता नहीं। अब किस्त वाले हमने करके आ रहे हैं। कितना पैसा देने का वादा किया था? वो सारा ये 95 का ऐसा कुछ किस्त बांधे उनको, हम फाइनेंस वाले ने। देखिए, आज जो जन सुनवाई की प्रक्रिया थी उसमें भैंसदेही ग्राम के कुछ किसान आए थे 6-7। उनका ये कहना था कि कोई राजेश विजयकर नामक व्यक्ति है, उसने उनके आधार कार्ड और अन्य फॉर्मेलिटीज़ कराई और ट्रैक्टर के लोन दिलाए, जबकि उन्हें ट्रैक्टर प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही उन्हें इस बात का ज्ञान है कि जो संबंधित राजेश नामक व्यक्ति है उसने कुछ लोन वोन लेके उसके नाम कृषकों के नाम से पैसे निकाले। खबर राजगढ़ से है, जहां जिला अस्पताल में करोड़ों की लागत से बने नए भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल यहां पर महिला वार्ड की छत से पानी टपकने से मरीज परेशान हो रहे हैं। वार्ड में पानी फैलने से फर्श पर फिसलन हो रही है, जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। 200 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी भवन हॉल में ही करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। अस्पताल शिफ्ट होने के महज 1 महीने के भीतर दूसरी मंजिल पर जनरल वार्ड में छत से पानी टपकने लगा, तो वहीं अस्पताल में बेड संख्या बढ़ने के बाद भी स्टाफ की कमी जस की तस बनी हुई है। शराब घोटाले में कवासी लखमा पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान आया है। विजय शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले में जानबूझकर फंसाया गया हो। विजय शर्मा ने कहा कि कवासी लखमा के साथ उनके ही लोगों ने धोखा किया है। तो शराब घोटाले में कवासी लखमा पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। विजय शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले में जानबूझकर फंसाया गया हो। विजय शर्मा ने कहा कि कवासी लखमा के साथ उनके ही लोगों ने धोखा किया है। लिकर स्कैम हुआ था। लिकर स्कैम में बहुत से लोग अंदर हैं। कवासी लखमा जी मिनिस्टर थे उस समय इस विभाग के। मतलब या तो जो अब वो कह रहे हैं, मैं उससे यह निष्कर्ष निकालूंगा कि उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जानबूझकर
उनको आदिवासी और अनपढ़ समझकर और फंसाया है, मैं ऐसा मान सकता हूँ। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है तो इसका यही अर्थ है जानबूझ करके उनको फंसा दिया गया उसमें। जो हमारे कवासी लखमा जी कह रहे हैं इसमें मुझे बड़ा ये लगता है कि शायद उनके साथ उनके ही लोगों ने धोखा कर दिया। अंबिकापुर में आज होगी बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा, जहां सूत्रों के मुताबिक अंबिकापुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए 19 दावेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सिंह सिसोदिया, अंबिकेश केशरी, राजकुमार बंसल, कैलाश मिश्रा दौड़ में आगे हैं। चुनाव प्रभारी गुरु दयाल भल्ला की मौजूदगी में जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। अंबिकापुर संकल्प भवन बीजेपी कार्यालय में नए जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अंबिकापुर में आज होगी बीजेपी जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा। सूत्रों के मुताबिक अंबिकापुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए 19 दावेदार बताए गए हैं। अगर आपके पास भी ई बाइक है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि रतलाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद घर में आग लग गई, जिसमें 11 साल की मासूम बच्ची जिंदा जल गई और उसकी मौत हो गई। घर में जोरदार धमाका, मचा मौत का तांडव। ई बाइक वाले सावधान, घर में चार्जिंग, जा रही जान। ई बाइक में ब्लास्ट, जिंदा जली बच्ची। रात का समय, वक्त करीब रात के 2:30 बजे। लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक एक घर में चीख पुकार मच गई। जोर जोर से आवाजें आने लगी। आवाज इतनी कि पूरा इलाका जाग गया। जब मोहल्ले वाले घर से बाहर निकले तो जो देखा उसे देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वो तस्वीरें थी आग के तांडव की, जो ई बाइक के चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट होने के बाद लगी थी। तस्वीरें देखिए जो कहानी कह रही है हादसे की, जिसमें 11 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। ये घटना रतलाम के पीएनटी कॉलोनी की है, जहां बीती रात एक इलेक्ट्रिक बैटरी वाली बाइक में चार्जिंग के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे भीषण आग लग गई। पूरा घर स्वाहा हो गया और इस ब्लास्ट के बाद उठी आग में एक 11 साल की बच्ची जिंदा जल गई। 2 बजे के करीब सब लोग सो रहे थे। यहाँ पर जब आवाजें आने लगी, जो अंकल यहाँ पर रहते हैं भागवत मोरे जी, वो घायल की अवस्था में बाहर निकले। उनके पैर से खून बह रहा था। सभी आस पड़ोसी तुरंत भागे निकलकर यहाँ पे। जब देखा तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा मोहल्ला जाग उठा। फटाफट यहाँ पर आकर सबने आग पे काबू पाने की चेष्टा करी। जो एक बाइक लगी हुई है उसमें आग लगी थी। बताया जा रहा है कि रात इलेक्ट्रिक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाकर परिवार के लोग सो रहे थे। रात में लगभग 3 बजे स्कूटी चार्ज हो रही थी, तभी स्कूटी से चिंगारियां निकली और इस स्कूटी में अचानक आग लग गई। उसके बाद परिवार के लोगों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। हादसे के बाद फौरन आसपास के लोगों ने आग बुझाना शुरू किया और परिवार के लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और जैसे तैसे परिवार के लोगों को बाहर निकाला गया। स्कूटी चार्ज पे लगा रखी थी, उसमें चार्ज के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे घर में आग लग गई। उसमें एक 11 साल की अंतरा और एक और बच्ची है, वो और एक उनके नाना जी, वो इंजर्ड हो गए थे। रात्रि में फिर अंतरा को मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया है। वहाँ जांच चल रही है। इस हादसे में घर के 2 अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना सावधान करने वाली है। अगर आप भी ई बाइक का इस्तेमाल करते हैं और घर में चार्जिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि इस ब्लास्ट में क्या कुछ खत्म हो गया है। घर स्वाहा हुआ सो अलग, बच्ची की जान तक चली गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री